हमारे आगे पीछे और कुछ सहारा है ही नहीं सर उसके लिए और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी है और हम लोग किधर जा भी नहीं सकते हैं। और हम लोग बताइए, ये कितने साल से रहती है आप? 12 साल से। 12 साल से। हाँ। तो अभी धोखादायक हुई, आपको पता था? नहीं पता था, हम लोग थोड़ा नगर पालिका ने नोटिस दिया था? नहीं दिया था, कुछ नहीं। नगर पालिका पोहा दे रही है, वो हम लेके आए हैं खाने के लिए। वसई विरार में हो रही बारिश के बीच नालासोपारा शहर के पश्चिम हनुमान नगर के समर्थ नगर में अचानक एक इमारत टेढ़ी हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 इमारतों को खाली करवा लिया। समर्थ नगर की जैनब नामक इस इमारत से 16 परिवार और बगल की इमारत से 34 परिवारों सहित कुल 50 परिवार रहा करते थे। इस घटना में कुछ 50 परिवारों को सुरक्षित दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियों में कुल 22 जवान, मनपा अधिकारियों का अमला और स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। मनपा अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इमारत को ढहाने का काम शुरू किया है। बारिश के इस मौसम में घर खाली कराए गए लोग भारी ऊहापोह की स्थिति में हैं। एक तो ज्यादातर लोगों के आधे सामान बिल्डिंग में ही रह गए और दूसरी ओर उन्हें नए आशियाने की तलाश है। इस मसले पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं कि वहां के निवासियों का क्या कुछ कहना है। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रवि किशोर खारवा है और मैं यहाँ पे रहता हूँ 12 साल से सर। तो अभी क्या बिल्डिंग का क्या नाम था? जैनम अपार्टमेंट। जैनम अपार्टमेंट में कब से रहते हैं आप? मैं 12 साल से 2011 से रहने के लिए 12 साल से। अच्छा, तो ये बिल्डिंग को अचानक मतलब टेढ़ा कैसे हुआ है? आपने क्या टेढ़ी हुई होगी? वो मतलब जब एक ही साइड में लोड आ गया तो पूरा मतलब एक साइड का पूरा बीम फट गया। नहीं, मतलब बीच में तोड़ कार्रवाई वगैरह भी हुई थी क्या उसपे? नहीं, पहले हुई थी जब नया नया बना था ना, तभी उसके 1-2 महीने पहले हुई थी। हाँ। तो अभी एक चीज बताइए, ये तो बिल्डिंग का हो गया, बिल्डिंग का सबने देखा, उसको निकाला जा रहा है। आपको कोई नोटिस वगैरह मिली थी क्या? तो पहले मिली थी, 1-2 नोटिस डाली थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। ध्यान नहीं दिया। हाँ। अच्छा, आपको कहाँ रखा गया है? आप लोग अभी ये कृष्णा अपार्टमेंट है, दूसरा फ्लोर पे मेरे को दिया है, रूम दिया है। रूम मिला है? मतलब वो लोग 2-4 दिन के लिए हेल्प किया। अच्छा, 2-4 दिन के लिए दिया, उसके बाद क्या करोगे आप? अभी क्या करेंगे? बोल रहे हैं कि आप भाड़े से 2-4 दिन तक इधर रहो, फिर आप भाड़े फिर से आप कहीं जाके अपना देखो। कहीं जाके देखो। हाँ। अच्छा, अभी जो कल से यहाँ पे शिफ्ट किया है, उसमें आप लोग को खाने पीने का क्या है? और खाने का है मतलब कल खिचड़ी भेजा, दाल चावल भेजे थे, अभी नाश्ते के लिए पोहा भेजे, वही शाम को ही कल। रात? हाँ, कल रात। हाँ, सुबह पोहा। रात को खिचड़ी मिली थी? हाँ। तो पेट भर मिली थी कि बस पेट भर ही मिली थी? पेट भर भी थी। हाँ। तो अधिकारियों को लेके आप लोगों को कुछ है क्या? कुछ अधिकारियों को लेके यही है कि जैसा मतलब हमारे आगे पीछे और कुछ सहारा है ही नहीं सर उसके लिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी है और हम लोग किधर जा भी नहीं सकते हैं और हम लोग 12 साल से उधर रह रहे। तो हम लोग को ऐसा करो कि हमको वापस, हाँ, खुद का रूम है। अच्छा, तो हम लोग को कम से कम ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा रूम जब मिलेगा तभी मिलेगा। अभी हम लोग को रहने की व्यवस्था चाहिए। बारिश में हम लोग किधर जाएंगे, किधर से पैसा लाएंगे, भाड़ा किधर से देंगे? अभी कोई भाड़े पे रूम भी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारा सामान लेके किधर जाएंगे, बच्चे लोग लेके किधर जाएंगे? तो लोग को रहने की व्यवस्था दी जाए। हाँ, जब तक हमको नहीं, जब तक इधर मीटर भी नहीं है, फिर लाइट भी, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग पानी का बोतल उठा के लाके पी रहे। बच्चे लोग को लेटरिंग आ रही है, उसके लिए भी हम लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे को स्कूल भी खराब हो रही है, पानी नहीं है, इसके लिए हम बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे। अच्छा, मतलब आप लोगों को पहले पानी की व्यवस्था दिया जाए? पानी की व्यवस्था, हाँ, वैसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमको, वैसे ही चाहिए कि जैसे रूम दे दो, जैसे कि बच्चे लोग हमारे आराम से रहे। बताओ। सत्तो है। क्या नाम आपका? सत्तो। अच्छा, आप इसी में रहती थी बिल्डिंग में? हाँ, रहते थे इसी में। जैनम बिल्डिंग ना? हाँ। अच्छा, तो अभी एक बताइए, ये कितने साल से रहती थी आप? 12 साल से। 12 साल से। हाँ। तो अभी धोखादायक थी, आपको पता था? नहीं पता था, हम लोग थोड़ा नगर पालिका ने नोटिस दिया था? नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया। लोग बता रहे दिया था? नहीं दिया। अभी सामान भी नहीं निकालने दिया था, सामान बाकी है मेरा। कल नहीं निकाला आपने? नहीं, कल मालूम नहीं पड़ा, हम उधर भी रहते ना, अंधेरे में भी हमारा सामान। क्या क्या सामान है आपका अंदर अभी? बहुत सामान बाकी, घर कितने लोग हैं परिवार में आपके? मेरा लड़का में हूँ। आप और आपके लड़के रहते हैं? एक लड़का है बस। तो अभी क्या निकाल पाई आप? कुछ निकाल पाई कि नहीं? ये थोड़ा सा ये निकाला।
तो साहब लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं जाने देते हम लोग। तोड़ दिया है ना, अभी खतरा हो गया, कुछ हो जाएगा आपको इसलिए रोका है। हाँ। ये परिस्थिति उन लोगों के लिए पीड़ादायक है जिन्होंने इन इमारतों में घर खरीदे हैं, क्योंकि मनपा आयुक्त ने इन जमीनों के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। सर, ये बिल्डिंग धोखादायक थी, खतरनाक थी, उसको लेकर आपने दौरा किया है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे जब हमको मालूमात गिरी, यानी कि मालूम हुआ कि ये बिल्डिंग अभी थोड़ा सा उसका जो बेस है वो ढह रहा है, तो वो देख के हमारे सहायक आयुक्त उपायुक्त यहाँ पे जगह पे पहुँचे, हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ भी पहुँचा, फायर डिपार्टमेंट के लोग भी पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे पूरी जानकारी लेने के बाद, ये बिल्डिंग की हालत देखने के बाद ये समझ में आया कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बरसात का मौसम चल रहा है कि पानी या रेनफॉल कल भी 125 मिलीमीटर इतना हुआ है, ऑन एन एवरेज 86 मिलीमीटर इतना रेनफॉल कल रात में भी, नाइट में भी हुआ है। तो इतना बड़ा इतनी इंटेंसिटी रेनफॉल के देखते हुए हमने जो इमारत है जहाँ पे 34 फ्लैट्स है, 34 फ्लैट्स है, आउट ऑफ 34 16 आर ऑक्यूपाइड एंड 18 आर वैकेंट। तो 16 जो ऑक्यूपाइड थी उन सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया और दूसरी जगह पे उनका रहने का बंदोबस्त किया है। उनका खाने का और रहने का भी बंदोबस्त हमारे सभी टीम ने किया है। हमारे उपायुक्त जो अनाधिकृत बांधकाम अतिक्रमण के थे श्री गवस, तो यहाँ की एएमसी नीता कोरे और यहाँ के हमारे समन्वय डीएमसी है संगमित्रा खिल्लारे और हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ, सभी लोग यहाँ पे रात भर में उन्होंने यहाँ का इवैक्यूएशन का काम चालू किया, कंप्लीट किया और अभी ये इमारत हम लोग अभी गिरा रहे हैं, यानी कि ये हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी भी मैन मेड डिजास्टर नहीं होना चाहिए, इसकी हम पूरी तजवीज़ कर रहे हैं। सर, इन लोग जो टेम्पररी आपने शेल्टर दिया उनको, आगे के लिए क्या कुछ ऐसा प्लानिंग है उनके लिए कुछ, या नहीं? ये तो सब गवर्नमेंट लैंड है, ये टोटली एनक्रोच्ड एरिया है। तो यहाँ पे शासन की तरफ से अभी उनको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एनक्रोचर्स रहते हैं उनके लिए तो दो ही बातें रहती है, एक तो एनक्रोचमेंट रेगुलराइज कर सकते हैं या रिमूवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग कब से बनी हुई है, किसने बनाई है, कितने फ्लैट थे, उनके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये सब देखना पड़ेगा, फिर बाद में इसका निर्णय करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। तो ये जमीन सरकारी जमीन है जिसे इन गरीबों ने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदा था। अब वो सीधे सड़कों पर आ गए हैं। अब इन गरीबों को न्याय कौन दिलवाएगा? ये वो गरीब हैं जो दिहाड़ी मजदूरी या छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। सवाल यह है कि अब आखिर इनका क्या होगा? यहाँ अगल बगल खड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों का भविष्य क्या है, किसी को नहीं पता। आमतौर पर लाइट कनेक्शन और घर पट्टी लेने के बाद लोगों को लगता है कि उन्होंने वैध घर खरीदा है, लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाओं के बाद अधिकारियों के बयान से लोगों को पता चलता है कि ऐसी जमीनें सरकारी जगह हैं जिस पर कभी भी निकाला का आदेश जारी किया जा सकता है। इन गरीबों के सिर पर अब छत भी नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विधायक, सांसद या फिर सरकारी अधिकारी? ये सवाल अभी भी अछूता है और इस सवाल पर सब मौन है। फिलहाल मौके पर सरकारी अमला इस इमारत को मलबे में बदलने में लगा है, जिससे कुछ परिवारों की जान सुरक्षित की जा सके। कौन से माले पे जा रहे हो? एक माले आप अभी शिफ्ट हुए हो? नहीं, अच्छा, पानी छोड़ रहे हो आप? ठीक ठीक ठीक। हाँ, लोग बहुत अभी कितने में दे रहे हो आप? बॉटल जो है वही है 20 रुपया जो है वही आप ले रहे हो, लेकिन पहुंचा रहे हो आप जगह जगह सबके रूम पे। जिसका टूटा है उसको पानी फ्री दे रहे हो आप। क्या बात है। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी हैं। अच्छा अच्छा, आप सेवा कर रहे हैं आप कल से। कितना बोतल अभी तक गया रहेगा? 10-12 बोतल आपने दे दिया है। चलिए, अच्छा आपको वहाँ लेके आएगा का? अच्छा, नगर पालिका दे रही है।